कल्पना कीजिए एक सौम्य विशालकाय जो वर्षों से आपका साथी रहा है। आपका 5 साल का लैब जो आपके जीवन का एक अपरिहार्य हिस्सा है। अब अपनी मासूम 3 साल की भतीजी की कल्पना करें, जिसे आपके कुत्ते के प्रति एक असामान्य आकर्षण है, लेकिन उसके सीमाओं की कोई समझ नहीं है। यह प्यार, गलतफहमी और भय की कहानी है, जिसने मेरे भाई के साथ मेरे संबंधों को खतरे में डाल दिया। विभिन्न स्वभाव वाले कुत्तों को पालने के वर्षों के अनुभव से मैंने सीखा है कि सबसे शांत प्राणी की भी सीमाएं होती हैं। मेरा लैब 27 पाउंड का टेडी बियर इसका अपवाद नहीं था। मैंने एक सख्त नियम बनाए रखा, कभी भी छोटे बच्चे को कुत्ते के साथ अकेला न छोड़े। हालांकि मेरे भाई और उसकी पत्नी ने इस दिशा निर्देश की गंभीरता को पूरी तरह से नहीं समझा। मेरी भतीजी, ऊर्जा का एक छोटा बवंडर, मेरे कुत्ते की ओर लगातार आकर्षित रहती थी। वह उसकी पूंछ खींचती, उसके कान खींचती और उसके चेहरे पर चिल्लाती, उसे कभी भी शांति का पल नहीं देती। मैं जब भी कर सकता था हस्तक्षेप करता, लेकिन मेरे भाई और भाभी को दी गई मेरी चेतावनियां अनसुनी रह गईं। वे इसे एक मामूली झुंझलाहट के रूप में देखते थे, संभावित खतरे के रूप में नहीं। एक दिन मेरा भाई और भतीजी अप्रत्याशित रूप से आए। मैं रात का खाना बना रहा था, मेरा ध्यान बंटा हुआ था और उनके बातचीत की निगरानी करने में असफल रहा। मेरा कुत्ता अपनी सीमा से परे धकेला गया, मेरी भतीजी पर गुर्राया। दहशत फैल गई। मेरा भाई गुस्से में मेरे कुत्ते पर खतरा होने का आरोप लगाया और उसे मार डालने की मांग की। एक पिता के रूप में उसके डर को समझने के बावजूद मैंने दृढ़ता से इनकार कर दिया। मेरे कुत्ते ने धैर्य रखा था, 1 साल की परेशानियों को सहन किया था, इससे पहले कि उसने असुविधा का सबसे छोटा संकेत दिखाया। वह खतरनाक नहीं था, वह बस अपनी असहजता व्यक्त कर रहा था। गलती मुझ में और मेरे भाई में थी, उसमें नहीं। समझौता करने के मेरे प्रयासों के बावजूद मेरा भाई अडिग रहा। जब तक मेरे कुत्ते को मार नहीं दिया जाता, मुझसे बात करने से इनकार कर दिया। उसे लगा कि परिवार ने उसके बच्चे के ऊपर एक कुत्ते को चुना है जो सच्चाई से बहुत दूर था। कई अन्य समाधान थे, लेकिन मेरा भाई चर्चा करने को तैयार नहीं था। मैंने संपर्क किया, एक जैतून की शाखा बनाई, जानवरों के साथ बातचीत के बारे में मेरी भतीजी को सिखाने के तरीके सुझाए और मेरे कुत्ते को दूर रखने की पेशकश की। लेकिन उसकी प्रतिक्रिया प्रतिरोध और दोष से भरी थी। मैं दुखी और भ्रमित रह गया, ये नहीं जानता कि हमारे संबंधों को कैसे सुधारें। मेरा भाई और मैं एक गतिरोध है, एक गलतफहमी से फटे हुए जो टाली जा सकती थी। कहानी अनसुलझी बनी हुई है, भाई बहनों के बीच एक गतिरोध, एक चुनौती जिसे अभी पार करना है। लेकिन मैं अपने विश्वास में दृढ़ हूं कि मेरे कुत्ते की कोई गलती नहीं है। फिर भी सवाल बना रहता है, हम इस अंतर को कैसे पाटें और एक ऐसा समाधान कैसे खोजें जो मेरी भतीजी और मेरे वफादार साथी दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करे।